अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वर्णकार समाज के लोगों के व्यापार और उनकी तथा परिवार की सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर सरकार से अपनी मांग मनवाने को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ केंद्र तथा प्रदेश सरकार से अपनी समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा। सोमवार को अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ 3545 के राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीर सिंह राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ का वीरांगना लक्ष्मीबाई के शहर झांसी में आगमन पर जनपद के स्वर्णकारों में बड़े ही उत्साह से स्वागत हुआ। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीर सिंह राजपूत तथा प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ का आगमन झांसी जनपद में हुआ। संगठन के राष्ट्रीय तथा प्रदेश पदाधिकारी के आगमन पर जनपद के जिला इकाई तथा नगर कमेटी ने बड़े ही जोरदार ढंग से स्वागत व अभिनंदन किया। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा इम्पोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% किया, इसके लिए आभार व्यक्त किया, जो हमारे संगठन के द्वारा विगत काफी वर्षों से बजट में कम करने हेतु लिखित तथा मौखिक मांग किया गया था, जिसको सरकार ने स्वर्णकारों के हित में तथा देश के बजट में एक अच्छे योगदान हेतु हमारी मांगों को स्वीकृत किया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष गोविंद शरण वर्मा, राकेश वर्मा, रक्कू, संतोष सोनी, AK सोनी, राजू सिंगार वाले, मुकेश सोनी, बंटी सभासद, महेंद्र सोनी, दिलीप सोनी, विशाल सिंह, राघव वर्मा उपस्थित रहे। डिमांड है गवर्नमेंट से आपकी, जिसको आप चाहते हैं कि उठाया जाए मीडिया के माध्यम से। सबसे भयंकर समस्या तो हॉल मार्किंग की है। उसकी जिम्मेदारी है हॉल मार्किंग सेंटर की होनी चाहिए। जो उसको टेस्टिंग करेगा उसकी रिपोर्ट उसको ही देनी चाहिए। तो जिम्मेदारी लीगल रूप में उसकी जिम्मेदारी बनती है। नंबर 2, सबसे भयंकर समस्या इस समय जो हमारी दुकानों पे आके मारकाट होती है, लुटाई होती है, बर्बादी होती है, उसका कोई जिम्मेदार नहीं बनता। सरकार को चाहिए उस पर गंभीरता से विचार करे और हमारी जो वहाँ लूट खसूट होती है, डकैतियाँ होती हैं, उनका माल बरामद हो और उनकी सुरक्षा का उचित प्रबंध किया जाए। और एक हमारा जो बिजनेस है ये पोल्यूशन रहित है, इसमें पोल्यूशन नहीं होता कोई भी। ये बिल्कुल सिंपल बिजनेस है, इसमें कोई पोल्यूशन का चक्कर नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको भी पोल्यूशन में ठोक दिया हुआ है, वो गलत है। तो ये इसको ग्रीन चैनल में रखना चाहिए कि इसमें पोल्यूशन नहीं है। तो एक सबसे बड़ा एक और चीज़ है हमारी, तो वो मैं चाहता हूँ कि अगर इस पर एक हमारा काम कर दिया जाए। पोल्यूशन का सबसे जरूरी है कि बहुत सारे जो शहर है ना, उसमें जाके सीलिंग करने आ जाते हैं, वो हमारे आदमी बड़े दुखदाई होते हैं। तो हमारे कुछ लोग जो कारीगर टाइप लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो दिक्कत आती है कि पुलिस वालों को कभी कभी तो जैसे आजकल एक भारत में मुश्किल आ रही है कि रोज़मर्रा दिन एक ना एक स्टेट में इलेक्शन चलते रहते हैं। इलेक्शन ज़ाब्ता लागू हो जाता है, कभी एक स्टेट में, कभी दूसरी स्टेट में। उस वजह से हमारे जो व्यापारी लोग आते हैं या हमारे कारीगरों को हॉल मार्किंग कराने जाना है, किसी ने डाई कटाने जाना है, किसी ने पॉलिश कराने जाना है, किसी ने स्टोन लगाना है, क्योंकि हमारा काम एक जगह पे बैठ के नहीं होना, थोड़ा थोड़ा घूम कर करना पड़ता है। या इनका सामान या दूसरे व्यापारी का सामान एक दूसरे को देना पड़ता है। या पंजाब वाले, महाराष्ट्र व्यापारी चोर क्यों है? शराब मैं एक आप तो मुद्दे पे आओ। तो वो एक सेकंड, वो जो चीज़ है, हमें उसके ऊपर सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमें ज़्यादा हमारा माल सामान खोल के देखा ना जाए। देखते हैं तो चोरों को पता चलता है, वो बाद में तो पुलिस वाले चले जाते हैं, चोर को पता चल जाता है, वो कभी भी हमारा पेड़ फाड़ के हमारा सामान छीन सकता है। हाँ, जो आपने पूछा वो बोलिए। चोरी का माल खरीदते क्यों हो आप लोग? ये आरोप लगता है बड़ा। यही बात मैंने पहले भी बोली है। जो चोरी की समस्या है, एक्चुअली आजकल चोर लोग जो हैं इतने स्मार्ट हैं, जब हमारे शोरूम में या हमारी दुकानों पे या छोटे दुकानदारों गांव स्तर पर आते हैं तो बड़े तेज तर होते हैं। 90% तो हम पहचान देते हैं कि ये आदमी गलत है, या उससे हमने कोई जानकारी मांग ली या कहाँ का बना कैसे, तो वो तो समझ जाते हैं। बाई द वे कई लोग इतने शातिर होते हैं, वो अपने हमारे किसी कुलीग को लेके आ जाते हैं। जब हमारे कुलीग को लेते आए, पहचान वाले को ले आते हैं, तो हम दे देते हैं, लेकिन वो हम तोड़ फोड़ कर देते हैं उसी वक्त। वो हम वापस करना संभव नहीं होता। पुलिस वाले उसका दुर्वरतों करके उस चीज़ की, जब वो पकड़ना 6 महीने बाद, 2 महीने बाद पहचान लेते हैं, उनकी इन्फॉर्म पुलिस को जाके बिल्कुल देते हैं। पुलिस वाले उस चीज़ को तो नहीं ओपन करते कि सुनार, हमारा सहयोग भी करते हैं। जब चोर दुकान पर आता है, मैं अभी फ़ोन करता हूँ अपने एरिया में करता हूँ SHO को, वो मेरा फ़ोन सुनेगा ही नहीं, उठाएगा ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ पुलिस वाले जो हैं
मार्केट का जो अध्यक्ष है वहाँ का हमारे जो होती है मैनेजमेंट होती है हमारी, हर मार्केट में हमारी मैनेजमेंट है, उससे संपर्क में रहे। अगर कोई ऐसा गलत आदमी हमारी मार्केट में घुस जाता है तो हमारे दुकानदार एक दूसरे को बोल देते हैं कि इसे माल मत खरीदना। वो हम 100% करते हैं इस पर। कभी कभी ये गलती होती है, उसमें आके फिर मालाफाई सारी शुरू हो जाती है। वहाँ पर आके जो आईओ होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हैं कि इसको देखा जाए, लेकिन वहाँ पर वो ये नहीं देखते। वो आईओ ये देखता कि मुझे पैसे कैसे मिलते हैं। गोल्ड की तस्करी बंद क्यों नहीं हो पा रही? उसका है जो हमारा जो रेट का अंतर है आपस में मार्केट में, जो अगर हमने पहले ही बोला, ये 15 से 18% तक हमारा इसमें कस्टम ड्यूटी बनती थी सारी मिल मिला के। तो जब वो एक किलो सोना लाओगे 15-16 लाख रुपया अंतर आएगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो तस्करी जो है हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो करवाते हैं खुद। बिल्कुल सही बात है। और वो उनकी सामान की चेकिंग नहीं होती, उनका जितना माल आता है एक नंबर में निकल जाता है। हम तस्करी नहीं करते, तो हमने इन्होंने 6% किया, तस्करी कम हुई है। अगर 6% का 2% कर दिया, उसके बाद इनको किसी एयरपोर्ट में ढूंढने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और माल भी हिंदुस्तान का सारा पैसा जो है बाहर भी नहीं जाएगा, उल्टा काम भी मिलेगा, यहाँ पर इनको टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। टैक्स कम होने तक होती रहेगी तस्करी, चलती रहेगी जब तक ये टैक्स का अंतर रहेगा। अभी हमारे आस पड़ोस जितने बांग्लादेश है वहाँ 3 से 4% है, श्रीलंका 2% है, कई स्टेट है, सिंगापुर है, दुबई है, वहाँ टैक्स नहीं है। वो लोग इस लालच में आ जाते हैं। और ये बड़ी जब मछलियाँ हैं, हम लोगों को तो बदनाम करते हैं। हम तो छोटे हमारे में क्या हैसियत है कि दुकानदार की 5-4 किलो को अपने पास पैसा है, 5-4 किलो सोना होता है, वो क्या तस्करी करेगा? ये बड़ी मछलियाँ हैं, वो अपने मफाद को रखने के लिए टैक्स को जानबूझ के लगा, जबकि इसका कोई बेनिफिट कोई नहीं है।